हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन। इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन इन एनिमल एंड डाइजेशन इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है। जितना भी असिमिलेटेड फूड, जितना हम फूड असिमिलेटेड किए थे, जो फूड जो सेल के द्वारा क्या गया था, एब्जॉर्ब किया गया था, उसे कहीं ना कहीं हमें जाके यूटिलाइज करना है। यानी जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तभी ये यूटिलाइज होने वाला। देखिए रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। जितना भी फूड से एनर्जी की एनर्जी हमें मिलती है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, देखिए रिस्पायरेशन, इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। देखिए करिए, ये हमारा सेल है। हम देखो सेल में जो एसिमिलेटेड हम फूड को क्या कर दिए, विद द हेल्प ऑफ द एसिमिलेटेड जो डाइजेशन था, उससे हम फूड को क्या कर लिए थे, एब्जॉर्ब कर लिए थे। अब O2 के अब प्रेजेंट में क्या करेंगे, देखिए करिए, एनर्जी हम फूड जो लिए हैं किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में ये फूड को हम ले लिए हैं। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सेल यूटिलाइज करेगा, उसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस H2O दे देगा। जो H2O निकालेगा और एटीपी, एटीपी किसके फॉर्म में निकालेगा, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये एटीपी इसके फॉर्म में निकालेगा। अब ये रिस्पायरेशन क्या होता है, देखिए इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में कहे, जैसे देखिए सांस को अंदर लेना बाहर करना, ये ब्रीथिंग होता है। ये सब चीज हमारा क्या होता है, ये ब्रीथिंग होता है। मगर रिस्पायरेशन देखा जाए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मतलब क्या होता है, इसमें एनिमल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। ठीक, अब ब्रीथिंग क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इन करते हैं किसमें, अंदर जब लेते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। अब यदि कोई पूछे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी से जब आउटसाइड करते हैं तो उसे हम ब्रीथिंग करते हैं। ये हमारे कार्बन यानी एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है ये डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ब्रीथिंग होती है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन की बात की जाए तो रिस्पायरेशन हमारा एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या होता है, जब हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, यानी किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन। और जब विदाउट ऑक्सीजन हो तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, देखिए करिए, जो हम यहाँ से फूड लिए हैं ऑक्सीजन, ये हमारा सेल इसे यूटिलाइज करेगा। यदि प्रेजेंस आप जैसे यहाँ पे हम क्या करते, ये हमारा ब्रेड था, इसे हम क्या कर दिए थे, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिए थे, तोड़ दिए थे। इस प्रोसेस को हम क्या कहे थे, इसे हम डाइजेशन कहे थे। इसे हम डाइजेशन कहे थे। अब ये जो असिमिलेटेड फूड, इसे देखो करिए, ये हमारा सेल है। सेल इसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इससे हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी इसे निकालने के लिए, जो एनर्जी हमें निकालने, इसे एनर्जी जो निकालनी रहती है एटीपी के फॉर्म में, उसमें क्या होता है, उसे हम रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, देखो एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन जो ग्लूकोज हम खाए, देखिए ग्लूकोज खाए हैं, इसमें ग्लूकोज खाए ग्लाइकोलिसिस, ये हमारा 10 स्टेप में होता है। ठीक है, ये 10 स्टेप में होता है, ऐसे नहीं, इसे आपको नहीं पढ़ना, 10 स्टेप में होता है। देखिए करिए, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। कोई पूछे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपका सेल है। सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, साइटोप्लाज्म। ये ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड, ये वन मॉलिक्यूल है, ये वन मॉलिक्यूल है। ठीक, ये हमारा 2 मॉलिक्यूल निकलता है। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल निकला। अब क्रेब साइकिल में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा प्लस वाटर निकालेगा और 38 एटीपी निकालेगा। इसलिए क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे मोर नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ से निकलती है, 38 एटीपी। ठीक, अब एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन जो कि इसके यानी विदाउट ऑक्सीजन। देखिए करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन सीधे मीन्स ऑफ एयर। एयर के यदि प्रेजेंट में हो तो हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। यदि विदाउट ऑक्सीजन हो, यानी O2 हमारा क्या रहा, इसमें प्रेजेंट न रहे, तो उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। इसमें जो हम ग्लूकोज लिए हैं ग्लाइकोलिसिस, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होगा, एरोबिक में भी एनारोबिक में। एनारोबिक में हमारा देखो करिए ग्लाइकोलिसिस हो रहा है इन साइटोप्लाज्म में, ये इसमें भी क्या होता है, ये 1 मॉलिक्यूल है। ठीक, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल निकलेगा।
ये 2 मॉलिक्यूल, ये विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोलिसिस जो 10 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या दिया, ये हमारा जो O2 है इसमें हमारा O2 नहीं पाया जाएगा, वो भी फर्मेंटेशन होगा। अब क्या निकालेगा, एथिल अल्कोहल। जैसे क्या हो गया, अब मिल्क लीजिएगा, ठीक है, मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो फर्मेंटेशन कराती है और लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल निकलती है, ठीक है। यही फर्मेंटेशन इसमें दूध में होता है, यानी अब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पर O2 नहीं है, देखिए, यानी C2H5OH जिसे हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ देखो करिए। अब यदि एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए तो इसमें हमारा जो 38 एटीपी, इसमें जो 38 एटीपी जो एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में देखिए करिए इतना है, केवल 2 एटीपी निकलता है। अब इसीलिए क्या जरूरी है, एनारोबिक यानी एरोबिक रिस्पायरेशन हमारा बहुत मोस्ट कंपलसरी है एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए जो एटीपी और एडीपी की बात कर रहे हैं, एटीपी और एडीपी यहाँ से एटीपी में क्या होता है, देखो एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1% है, ये 2% है, यहाँ पर 3% है, तो बताइए यानी बल किसके पास, एनर्जी किसके पास ज्यादा रहेगा, ये एनर्जी इनके पास कम रहेगा एज कंपेयर टू थर्ड पर्सन। तो इसीलिए क्या होता है, एडीपी जो होती है इसके पास हमारी एनर्जी कम होती है। देखो करिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ट्राई मतलब 3 है, अब फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडीपी। अब ये एटीपी जो होता है इसे करेंसी ऑफ द सेल होते हैं, जैसे करेंसी ऑफ द सेल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, करेंसी यानी मुद्रा बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल हम कैसे बोलते हैं, एटीपी। अब कोई पूछे करेंसी ऑफ द सेल किसे बताइएगा, तो एटीपी बताइएगा, ठीक है। अब देखिए करिए यहाँ से एरोबिक रिस्पायरेशन, कभी कभी हमारे मसल में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जो क्या करता है जब हम यानी लार्ज नंबर ऑफ द एक्सरसाइज करते हैं, यानी जब दौड़ते हैं तो हमारे क्या होता था, यानी पैरों में लैक्टिक एसिड यानी बढ़ने लगता है, वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड निकलने लगता है, और उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प यानी बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। देखिए एनारोबिक रिस्पायरेशन कभी कभी हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए यहाँ से ग्लूकोज हम जो लिए थे, कितना 1 पार्ट ऑफ द ग्लूकोज जो लिए थे किस में कन्वर्ट कर दिए हम, यहाँ से पायरुवेट में कन्वर्ट करिए, तो हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। अब पायरुवेट में कन्वर्ट कर दी, जब हमारी ये मसल में होता, देखिए यहाँ से मसल में हमारे क्या होता है, यहाँ पर ये मसल है, यहाँ पर भी O2 क्या है, एब्सेंट है, ठीक, O2 हमारा यहाँ पर एब्सेंट है, और ये भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो होता है प्रोसेस से ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप में होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, मगर हमारे क्या होता है, मसल में जब होता है, ये मसल में होता है, ठीक, ये मसल में जब होता है तो हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पर नहीं हो पाती, तो हमारा क्या बनता है, 2 भाग लैक्टिक एसिड बनता है, क्या भाग, 2 भाग लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो हमारे अंदर क्या होता है, मसल के अंदर जैसे हम यानी इसे ऐसे बार बार करेंगे तो क्या होता है, कुछ समय के बाद दर्द करने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये O2 प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, और हमारे लैक्टिक एसिड क्या करती है, बढ़ने लगती है, इससे हमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ने लगती है, और हमें क्या 2 एटीपी मिलती है, जैसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन देख रहे थे ना, देखो करिए, और प्लस 2 एटीपी निकलती है, इसीलिए क्या होता है, हमारे यहाँ पर हाथों में दर्द होने लगता है, ठीक है। अब यदि ये था इसका रिस्पायरेशन। अब हम रिस्पायरेशन इन प्लांट में रहेंगे, उसके बाद रिस्पायरेशन इन एनिमल है। रिस्पायरेशन इन प्लांट में हम कहाँ से देखो करिए, ये रिस्पायरेशन जैसे हम सब लोगों का एक स्पेसिफिक ऑर्गन लंग्स होता है, मगर उसमें प्लांट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, ये रूट के थ्रू भी कर सकता है, स्टेम के थ्रू भी कर सकता है, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू कर जाता था। अब क्या करेंगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट में देखेंगे, ठीक है। जैसे हम सब, इनके पास खुद का यानी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जो क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते, इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता, ये रूट के थ्रू करता है, पहले हम देखो रूट के थ्रू करता है, और हमारा ये स्टेम के थ्रू करता है, और लीफ के थ्रू करता है। लीफ के थ्रू तो आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए करिए, रूट के थ्रू करता है जब एब्सेंस ऑफ, यानी क्या होता है, अब रूट ये हमारा सॉइल हो गया, ठीक। सॉइल के बीच में क्या, इनके बीच में ये ऑक्सीजन है जो क्या होता है, इनसे कंबाइन है, यानी सॉइल से कंबाइन है,
सॉइल से जब कंबाइन है तो इसे रूट को खींचना पड़ेगा, रूट को खींचना पड़ेगा तो देखिए कर विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर देगा, डिफ्यूजन हाई पर यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। जैसे आप ये कंटेनर में ऐसे पानी लीजिएगा, ठीक, और ये छोटे कंटेनर में पानी लीजिएगा, इसमें आप यहाँ तक पानी फिलअप कर दिए हैं, यहाँ तक, और इसमें हमारा क्या होगा, यहीं तक केवल पानी फिलअप है, और यहाँ से हम एक पाइप से इसे अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्यूजन हम करा रहे हैं, यहाँ से हम अटैच कर दिए, यदि यहाँ छेद करनी है तो देखो करिए जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा तो ये इसमें क्या होगा, इसमें जो वाटर है ये हायर है, हाई है, इसमें क्या है, लो है, तो यहाँ से पानी इसमें यानी मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जब तक यानी मूव करेगा जब तक दोनों क्या बराबर ना हो जाए। उसी तरह से हमारे यहाँ पर रूट में होता है जो ऑक्सीजन किसमें, ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। देखिएगा यहाँ से हम ये रूट वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, यहाँ से हम रूट ये बना दिए, ये देखिएगा ये रूट बना दिए, तो इसके बीच में देखो क्या ये कंबाइन है, क्या बाबू, ये सॉइल पार्टिकल है, किसका पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, जो क्या करता है ऑक्सीजन को इसमें देखिए ऑक्सीजन है तो इसे क्या करता है, रूट हेयर होती है, इनके पास ये, हमारे पास क्या होती है, रूट हेयर होती है, जो क्या करती है सॉइल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये हमारा रूट हेयर होता है, ऐसे छोटा छोटा निकला होता है रूट हेयर, ठीक, ये रूट हेयर होते हैं। अब ये सॉइल पार्टिकल को क्या करते हैं, इसमें से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर के थ्रू क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन क्या कर देती है। अब देखिएगा यहाँ स्टेम में आएंगे, ये एयर, अब इसमें कोई एयर पूछे कहां पर है, एयर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल, ठीक। अब स्टेम में आते हैं, स्टेम में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे लेंटिसेल, बार्की, ये सब चीज होते हैं। देखो करिए हार्ड एंड वुडी स्टेम, बिग पार्ट, इनटेक ऑफ द डू नॉट हैव द स्टेमेटा, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे आप कैक्टस देखिएगा, इसमें क्या होता है, लीफ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिएगा ये आपका सपोज ये कैक्टस है जो डिजर्ट एरिया में ऐसे यहाँ से क्या होता है, ऐसे यहाँ से निकला है, ठीक, ये हो गया, इसमें जो ये वाली चीजें होती हैं लीफ होती हैं, बट क्या होता है लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि यानी ज्यादा यानी लार्ज नंबर में हमारा क्या हो जाए, यानी वाटर खराब ना हो, यानी ट्रांसपीरेशन ना हो, इसीलिए क्या होता है ये जो होती हैं, इसमें जो स्टेम होता है वो ठीक हो जाता है, ऐसे मोटा ऐसे बना लेता है, ऐसे यहाँ से बना लेगा तो इसमें वाटर क्या करेगा, वाटर को कंटेन करके भर के रखेगा, ये होता है एलोवेरा होता है, ये सब ये चीज काम करता है। अब मगर हमें यहाँ से स्टेमेटा यानी रिस्पायरेशन कराता है। देखो करिए यानी बार्क होता है, यानी एक बार्क होता है जो आउटर, ये स्टेम होता है, स्टेम ये स्टेम हो गया। कभी कभी क्या होता है यहाँ से बार्क साइड होता है, ऐसे ऐसे ये बार्क होता है, तो ये हमारा जो बार्क होता है जिसे हम लेंटिसेल बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं बाबू, लेंटिसेल, ये लेंटिसेल्स होता है जो यहाँ से रिस्पायरेशन करने के लिए काम आता है, ठीक है, लेंटिसेल है। देखो करिए यहाँ बार्क, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, बार्क किसे कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, स्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, ये बार्क कहते हैं। अब ये क्या करता है, रिस्पायरेशन के का पास होता है, इसी के पास हमारा लेंटिसेल होता है, क्या होता है बाबू, लेंटिसेल्स होता है, जो क्या करता है, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये रिस्पायरेशन में बाबू हेल्प करता है, ठीक है, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं लीफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। देखिएगा लीफ पे आते हैं, लीफ क्या है, लीफ के पास क्या होता है, एक स्टोमेटा होता है, इसी के जो डिफ्यूजन कर लेते हैं। देखो करिए रिस्पायरेशन इन अकर इन डू, यानी जब, यानी क्या होता है रिस्पायरेशन लीफ में पाया जाता है, जो कि क्या होता है डे के टाइम पाया जाता है। देखिएगा रिस्पायरेशन ये लीफ में जब होता है किसमें वो, देखिएगा लीफ में जो होता है वो नाइट के टाइम, डे एज वेल एज दोनों में पाया जाता है, ये डे हो गया और ये नाइट दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए नाइट में हमारा क्या होता है, नाइट में जो क्या करता है, ये नाइट में यहाँ से लिख देते हैं, नाइट में O2 क्या करता है, ये O2 को इन करता है और आउट करता है क्या बाबू, CO2 को हमारा क्या करता है, आउट करता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ये दिन के समय करता है। अब यहाँ से यदि एक लीफ बना के बताएं तो उसमें हम सारा यानी आइडेंटिफाई कर देंगे कि यानी लीफ में किस तरह से होता है, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में यहाँ से अंतर पता चल जाएगा। अब देखिए करिए
यहां से हम एक ऐसे लीफ बना लिए, ये लीफ हो गया। ठीक, अब देखिए करिए, जो लीफ हो गया इसमें लीफ हम डे के समय देखिए करिए, डे के समय हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डे के समय, अब देखिए करिए यहाँ पर डे है, डे है, इस साइड नाइट हम कर देते हैं। ठीक है, डे के समय नाइट, अब डे के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को हम निकाल रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, फोटोसिंथेसिस, जो किसी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। हम पहले ही से पढ़ चुके हैं भोजन पर कैसे बनाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए डे के समय क्या होता है, यही ऑक्सीजन दोबारा यहाँ पर इंटर कर जाता है और हमारे क्या देता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। अब नाइट के समय क्या होता है, नाइट में यही, नाइट में O2 जो होता है ये प्लांट लेता है, प्लांट अपना यानी रिस्पायरेशन करता है, यानी रिस्पायरेशन डे में भी करता है। डे में क्या करता है, O2 लेता है, वो क्या भी फोटोसिंथेसिस जो O2 हमें मिला है उसे यूज करता है, और रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकलता है। और नाइट के समय हमारा क्या करता है, O2 हमारा इंटेक करता है, O2 हमारा यहाँ ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या निकाल दिया, इसे भी हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक, रिस्पायरेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखिए करिए, स्टे यानी रिस्पायरेशन इन प्लांट, इसके पास स्पेशल ऑर्गन अब्सेंट होता है। जैसे हम तो लोगों में स्पेशल ऑर्गन लंग्स है ना, वही के केवल काम करता है। ठीक, अब यहाँ से रूट करता है, रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। रूट में एक स्पेशल यानी रूट हेयर होते हैं जो सॉइल पार्टिकल से एयर को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, इससे अपना रिस्पायरेशन कर लेते हैं। सॉइल में ये बार्क होता है, बार्क अपर मोस्ट लेयर, आप देखें देखो अवर यानी ऊपर यानी जो कवरिंग होती है, जो हार्ड होती है, हार्ड होती है, ये क्या करते हैं, इसमें लेंटिसेल होता है, जो आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, स्टेम से आउटर कवरिंग जो होती है उसे लेंटिसेल करते हैं, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। और लीफ के पास तो यानी जाहिर सी बात, यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से कर दिया ये। डे के समय क्या होता है, देखिए करिए, डे के समय यहाँ से ये डे के समय कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा था और ऑक्सीजन निकाल रहा था, जो हमें यानी फोटोसिंथेसिस में पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम देखिए पूरा हम यहाँ से रिस्पायरेशन इन प्लांट, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, जो हम असिमिलेटेड फूड यानी जो सेल हमारा है, ये सेल, सेल में हम जितना फूड को एसिमिलेट यानी एब्जॉर्ब करके रखे थे विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, O2 के थ्रू क्या करते थे, इसे हम एनर्जी को यूज कर लिया रिस्पायरेशन में। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में हमारा O2 क्या करता है बाबू, इन करता है, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना, आउट यानी बाहर की साइड कर देना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। अब हम रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, अब रिस्पायरेशन कितने तरह के बताए थे, रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन, एरोबिक मतलब सिंपल, सिंपल एरोबिक मतलब क्या होता है, एयर से समझिए, एयर सिंपल, जब एयर रहेगा, जब हमारा क्या रहेगा बाबू, एयर प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम एरोबिक, एरोबिक, और जब हमारा एयर नहीं रहेगा, एयर अब्सेंट रहेगा तो एनारोबिक, एनारोबिक बोलेंगे। ठीक, अब देखिए करें एरोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन हमें मोर एनर्जी निकलती है, यहाँ पर लगभग कितना 38 एटीपी निकल रही थी। अब यदि एनारोबिक रिस्पायरेशन कोई पूछे कहाँ होती है, तो इन माइक्रोकांडिया, देखो करिए, एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होती है, ये माइटोकांड्रिया में होती है। एक शॉर्ट व्यू बता रहे हैं, माइटोकांड्रिया, ये माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस यानी साइटोप्लाज्म से कहाँ पे चलता है, माइक्रोकांडिया में होती है, यानी माइक्रोकांडिया यानी सेल के माइक्रोकांडिया में होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। ये हो गया। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ से हमें लेस यानी 2 एटीपी केवल निकलता है, और क्या निकलता है बाबू, एथिल अल्कोहल 2C2H5 जो लैला होता है। ठीक, ये यहाँ पर दो भाग में ये निकलता है एथिल, तो ये हेल्प होता है फर्मेंटेशन। ठीक, कभी कभी हमारे मसल में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जब हम लार्ज नंबर ऑफ इसका साइज करते हैं तो हमारी क्या होती है, मसल पेन करने लगती है, तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। ठीक, एनारोबिक रिस्पायरेशन होने में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है यानी पायरुविक एसिड में टूटता है। अब वहां पर O2 यानी O2 नहीं पहुंच पाता यानी मसल सेल में, तो हमारा दो भाग क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दो भाग लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और केवल 2 एटीपी निकल रही थी, 2 एटीपी निकल रही थी, इसलिए क्या होता है यहाँ पर। अब रिस्पायरेशन में इसमें बता दिए, यानी इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। ठीक, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। रूट यानी रूट हेयर इसके पास होता है, जो क्या करता है, सॉइल पार्टिकल से यानी वाटर को अब्सॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ये हमारा क्या होता है बाबू, डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन आपको पहले से बता दिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होता है। ठीक, अब यहाँ पर स्टेम के पास ये, इसके पास ये बार्क होता है जो आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, जिसे हम लेंटिस रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, लीफ, लीफ में हमारा क्या करता है, लीफ में हमारा जो ये जो प्रोसेस होता है, देखो डे के समय फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा करता है। डे के समय कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, उसके बाद हमारा O2 निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, फोटोसिंथेसिस, जो हम पहले से न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ चुके हैं। अब इसी O2 को हम दोबारा यहाँ पर डाल दिए लीफ में, तो ये से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है तो उसे हम रिस्पायरेशन करते हैं। और नाइट के समय यही चीज उल्टा होता है, देखो करिए, इसीलिए क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे, गांव में क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। O2 ये भी ले रहा है। अब यदि सवाल एक बनता है कि यदि नाइट में यदि प्लांट उल्टा करता है तो हम रिस्पायरेशन कहाँ से लेते हैं, हम आपको पहले से ही बता दिए हैं, O2 जो है एटमॉस्फेयर में 21% ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ से क्या करता है, ये भी लेता है और हम भी लेते हैं। ये मत सोचिएगा कि यदि रात में ये प्लांट उल्टा करता तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, देखिएगा एटमॉस्फेयर में हमारा 21% ऑक्सीजन है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन यहाँ से अवेलेबल होता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन इन एनिमल। ठीक है,